मैं मौजूद हूँ इस वक्त ज़िला किश्तवाड़ की तहसील मुगल मैदान के दिल कहे जाने वाले TRC के उस मुकाम पर जहाँ कभी लोग तफरी के लिए, सैर के लिए, ठंडी हवाओं के लिए और बहते हुए दरिया में नहाने और इस खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद करने के लिए आते थे। लेकिन कुदरत की कुछ ऐसी मार पड़ी कि सैलाब आया, तुगयानी आई और वो अपने साथ यहाँ की हरियाली, यहाँ की खूबसूरती और वो मैदान जो कभी सयाहों के इस्तकबाल के लिए हमेशा अपनी बाहें पसारे हुए होते थे, सब उड़ा के ले गया। दरिया को अपनी मौज की तुगयानियों से काम, किश्ती किसी की पार हो या दरमियां रहे। धन्यवाद। मेरे साथ मौजूद हैं जाफर साहब, जो यहाँ के मुकामी बाशिंदे हैं। इनसे पूछते हैं कि जाफर साहब, ये जो तूफान ने, तुगयानी ने अपने साथ जी बर्बादी लाई, इसको देख के आप क्या कहना चाहते हैं? सर क्या ही कहेंगे। पहले 1999 में भी बहुत बड़ा फ्लड आया था। वो अभी भी लोगों के जहनों में है वो मनाजर उस टाइम के। लेकिन इस मुगल मैदान में इतनी तबाही उस दिन भी नहीं हुई थी जितनी आज ये तबाही हुई है। ये अल्लाह का करना है, इसमें आप या हम कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन जितना इंसान तक है तो कोशिश करनी है। इसका अगर कोई रास्ता निकलता, कुछ जैसे यहाँ पे 15 पंचायतें हैं, एक साइड आना जाना तहसील हेडक्वार्टर के साथ कनेक्टिंग का मसला है। पैदल रास्ता भी नहीं है, अभी टेम्परेरी लगाया है। ये थोड़ा सा पानी बढ़ेगा तो फिर 4-5 किलोमीटर दूर से हमको तहसील हेडक्वार्टर जाना है। जैसे अगर पैदल जाएंगे तो 2 मिनट लगते हैं। यानी कि अगर कहा जाए तो ये जो पत्थर है, इसने लोगों के लिए बहुत सारी मुश्किलात अपने साथ लाई है। बहुत बहुत शुक्रिया जाफर साहब। थैंक यू सर। ये एक दर्द है जो कि जाफर साहब ने हमारे साथ शेयर किया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप आए इतनी दूर से। आप इस मैदान के साथ हमदर्दी रखते हैं। जाफर साहब, मैंने अपने जिंदगी का बेहतरीन जो वक्त है यहाँ पे गुजारा हुआ है। बिल्कुल तो दिल्ली वाबस्तगी मेरी इसके साथ जुड़ी हुई है, बिल्कुल, खासकर मुगल मैदान इलाके के साथ। ये आइंदा भी जारी रहेगी। हमारे साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। शुक्रिया सर। आसिफ मेरा शागिर्द भी है। क्या कहना है ये जो तबाहाल मंजर है? सर जैसे आप देख रहे हैं कि मंजर तो बहुत ही अजीब है। जिस चीज़ की हमने कभी तवक्का ना की हो वो हमारे सामने इस वक्त है। क्योंकि हमारा बचपन, अब हम भी जवान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी पूरी उम्र इन्हीं रास्तों पे चलते हुए गुजर गई। हमारा बचपन यहीं पे गुजरा, कई यादें वाबस्ता थी हमारी इन रास्तों से। मैं इन आसिफ की बात को थोड़ा सा बीच में काटता हूँ। जी जी, माजरत है। मुझे याद है कि अक्सर मैं अपनी क्लास के बच्चों को खाली वक्त में, क्योंकि स्कूल जो है वो यहाँ साथ में ही है, इसके पीछे, यहाँ पर हम अक्सर आते थे
और कभी कभी तो हम यहाँ पे भी क्लासेस लगाते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो पीछे से ये नाला आ रहा है, ये यहाँ से बहता था, जी ठीक, ये यहाँ से आता इसका था। बहाव पहले इस जानिब से हुआ करता था, यहाँ से। अब देखिए कि इसने अपना रास्ता जो है वो बिल्कुल वहां से चुन लिया है, अपना रुख मोड़ लिया है, ठीक। और हमारी दाईं जानिब से जो तो दरिया आ रहा है, जिस जगह हम खड़े हैं, यहाँ की हैयत, यहाँ की पोजीशन कुछ अलग थी, बिल्कुल तब्दील हो गई है है। ना। और ये बिल्कुल एक हमवार जगह थी, बिल्कुल यहाँ पे ये अक्सर जगह बिल्कुल हमवार होती थी। यहाँ पे देखिए सयाह लोग आया कि- करते थे, तो इस जगह बिल्कुल। पे बैठा करते थे बैठा वो। करते थे, नहाया करते थे, यहाँ पे काफी हरियाली हुआ करती थी, बिल्कुल। इस जगह पे बैठा करते थे बच्चे, इस जगह पे नहाया करते थे, छोटे छोटे तालाब हुआ करते थे यहाँ पे। कब ये ढेर उठेगा, इसी खूबसूरत फिर दोबारा ये बहाल नामुमकिन होगी, है, हाँ? नामुमकिन है, क्योंकि इस वक्त अगर आप यहाँ से जो रास्ता जा रहा है, हालांकि फिलहाल आर्मी तौर पे जो यहाँ से यहाँ हम बताया खड़े गया नहीं है, रह सकते थे, नहीं, ये पानी की असली जगह थी। असली जगह थी, बिल्कुल लेकिन अब ऐसा लगता है कि कभी यहाँ से पानी का गुजर ही नहीं हुआ हो। बिल्कुल बिल्कुल हैं? बिल्कुल। ये यहाँ- सारी जो तबाही है, ये तूफान ने अपने साथ लाई है। बिल्कुल यहाँ की हैयत ही तब्दील हो गई है। यहाँ पे अगर आज के वक्त में अगर किसी बच्चे से पूछा जाए, वो सोचेगा कि शायद ये ऐसा ही था, ऐसा ही था। लेकिन हमारी आंखों के सामने से ये हाल हुआ है। यहाँ के ऊपर फिश पॉन्ड है जी मुझे ऐसा लगता है कि अंदाजन 25-30 फीट का जो है ये इसे हाइट थी। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए कि मुश्किल से 6 या 7 फीट की रही होगी जी। इतना ज्यादा मलबा जो है जमा हो चुका है। ये मंजर भी आप देख लें, ये तो आधा पानी यहाँ से अंदर चला गया। जिस वक्त सैलाबी रेला आया तो आधा पानी यहाँ से अंदर चला गया। यहाँ पे दीवार थी, वो दीवार टूट गई। अंदर भी जो हमारे फिशरीज का डिपार्टमेंट है, इसका भी काफी हद तक नुकसान हुआ। यहाँ इसमें हरियाली हुआ करती, पेड़ हुआ मुझे करते याद थे। है यहाँ जब भी कोई तकरीब होती थी, चाहे इंडिपेंडेंस डे की बात हो या रिपब्लिक डे की, बड़ी धूमधाम हुआ करती। मनाया जाता था। हरियाली ही हरियाली होती थी। बिल्कुल बिल्कुल। वो ग्राउंड, वो मैदान दफन हो चुका है। दोबारा कब बहाल होगा उम्मीद ही कर सकते हैं। कुछ ही अरसा पहले यहाँ पे एक पुल तामीर किया गया था, और वो पुल गालिबन 2 या 2.5 माह ही रह पाया, क्योंकि वो भी उस सैलाब की जद में आके मुझे याद है जब मेरी तैनाती यहाँ पे हुई थी स्कूल में, मैंने भी इसे ये यहाँ पे थोड़ा सा उसके आसार नजर आते हैं कि यहाँ पुल हुआ करता था। मैंने भी कोई 3-4 बार उसको उजड़ते और बनते हुए देखा जी जी जी, है ना। जो उम्मीद है कि फिर से इसकी अपनी खूबसूरती जो है वो बहाल हो। आखिरी बार जब ये पुल टूटा था तो उसके कोई 1 साल के बाद शायद अब नया पुल लगा था, लेकिन वो भी अब इस सैलाब की जद में आ गया, तो हम अब फिर से महरूम हैं इन चीजों से। आसिफ जैसे नौजवान जो कि अब खासकर इस इलाके की उम्मीद है, मुस्तकबिल है, आखिर में उनसे पूछता हूँ कि क्या कहना चाहते हैं। सर, आखिर तमाम हम यही कहेंगे कि जो यहाँ पे खस्ता हालत हुई है, जैसे अगर हम TRC की बात करें या फिशरीज की बात करें, काफी हद तक नुकसान हुआ है। मुगल मैदान के पास शायद ये एक वाहिद सरमाया है कि यहाँ पे लोग आया करते थे, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे सियाहों की आमद हुआ करती थी। अब खैर शायद अगले 4-5 साल यहाँ का रुख कोई ना करे, क्योंकि यहाँ के हालात ही उस तरह के हैं। अब हमारी यही मैं उम्मीद करता हूँ कि 5-6 साल न लगे, जल्दी से इस पर उम्मीद हम भी कर रहे हैं कि काम शुरू हो। हमारे आला हुकाम आने वाले वक्त में जो भी सीजन है उसमें पहले से ज्यादा सयाह आए, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ सयाहों का आने का मतलब ये है कि इलाके की तरक्की है। हम ये चाहते हैं कि इस इलाके की तरक्की हो, और हम भी यही चाहते हैं कि इस इलाके की तरक्की हो, ये आगे निकले, और यहाँ पे जो भी नुकसानात हुए हैं उन नुकसानात का जल्द से अजाला किया जाए, उनकी भरपाई हो, ताकि लोग यहाँ पे आए। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू आसिफ, बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा मज़ाहिया है
लेकिन मुझे लगता है कि ये जो पत्थर है ये भी ये वीरानी देखकर मायूस है। इसकी तरफ देखिए, अच्छे से देखिए, जूम कीजिए इसको। ये जो इसके साथ में लगा हुआ जमीन का एक टुकड़ा है काफी ऊंचाई पे हुआ करता था, लेकिन मुझे ये लगता है अगर फौरी इकदामात न उठाए गए तो आहिस्ता आहिस्ता ये पानी जो है इसको भी अपनी ज़द में लेकर इसको तबाह कर सकता है। और इसका तबाह होने का मतलब कि आगे जो ईदगाह है, आगे उसके आगे स्विमिंग पूल है, ग्राट वगैरह खेत, वो भी चले जाने का खदशा है। और साथ में टीआरसी और फिश पॉन्ड को मजीद खतरा लाक है। मैं जहाँ इस वक्त बैठा हुआ हूँ यहाँ पे बैठना नामुमकिन था, क्योंकि यहाँ से दरिया बहता था। आज यहाँ पे मैं बैठ रहा हूँ, ये दरिया की जगह नहीं थी, दरिया की जगह थी, सॉरी, दरिया की ही ये जगह थी जहाँ पे मैं बैठा हूँ। दरिया ने अपना रुख, ऐसा लगता है कि नाराज होकर कहीं और से बह रहा है। कब फिर से वो इसका हुस्न बहाल हो और फिर से यहाँ सयाह आए। मैं किसी क्रशर या माइनिंग साइट पे नहीं हूँ, बल्कि टीआरसी मुगल मैदान के मैदान में खड़ा हूँ, जो कि कभी यहाँ पे बिल्कुल एक लश ग्रीन हुआ करता था, आज मातमज़दा है। ये सिर्फ मैदान या दीवारों का या किसी तामीर का नुकसान नहीं है, बल्कि ये नुकसान उन ख्वाबों का भी है जो कि किसी इलाके के लोग उस इलाके की तामीर और तरक्की के लिए देखते हैं। टीआरसी मुगल मैदान का मतलब ये था कि बहुत सारे नौजवान अपना गुजर बसर यहाँ की सयाहत पे करते थे, जो कि अब बुरी तरह से मफलूज हो चुका है। उम्मीद ही की जा सकती है कि फिर से इसको अपनी वो पुरानी शक्ल मिल जाए। यहाँ पास में ही इंतजामिया ने जिम का बहुत सारा सामान लगाया हुआ था। बच्चे और यहाँ के मुकामी लोग यहाँ आते थे, सुबह शाम वर्जिश किया करते थे। बिल्कुल वीरान हो चुका है। साथ में स्विमिंग पूल होता था, बच्चे नहाते थे और सयाह जो है मौसम गर्मा में आके अपनी तफरीह के साथ साथ यहाँ के मनाजिर भी अपनी यादों के साथ लेते थे। ये सारा मंजर इंसान को गमज़दा कर देता है। तो खासकर मैं अपनी बात करूं तो इस इलाके के साथ मेरी दिली वाबस्तगी रही है और हमेशा रहेगी, क्योंकि ज़िंदगी के बेहतरीन 12 साल मैंने यहाँ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मुगल मैदान में बतौर उस्ताद दिए हैं। आखिर में मैं यही कहूँगा कि इसकी बहाली पे फ़ौरन काम किया जाए।
और उसकी खूबसूरती को लौटाया जाए, ताकि ये जो गोशा है, ये जो दिल है मुगल मैदान का, इसको आबाद करने का मतलब ये है यहाँ के टूरिज़्म को फिर से रिवाइव करना है। इजाज़त लेता हूँ। अगर आपको लगे कि ये कोशिश दूर तक जाए और इसकी आवाज़ वहाँ तक जाए जिन्होंने इस पर काम करना है, तो अपनी राय दीजिए, उसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सबका देखने के लिए बहुत शुक्रिया।